Good morning students. Today we shall start 4th unit with chapter 12th, that is stable, unstable and neutral equilibrium. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम करते हैं. हम पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है? इफ ए हैवी बॉडी ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए पॉइंट बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, देन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर. क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे? वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड सेकंड वन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ द body will be in equilibrium under the action of only these two forces, which must be equal in magnitude but opposite in direction along the same line of action. Since the weight W is acting vertically downward, therefore the tension T in the string must also act vertically upward through the center of gravity of the body. ठीक है. Similarly, if a heavy body rests in equilibrium on a horizontal plane at a point under the action of gravity, then normal reaction through the point of contact must pass through the center of gravity of the body. ठीक है, ये तो आपको पता ही है पहले से. अब इस चैप्टर में हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे हम पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. कंसीडर दैट वन पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड. कोई एक रिजिड बॉडी गिवन है, उसका एक पॉइंट एक फिक्स है. देन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इट्स वेट एंड द रिएक्शन एट द फिक्स पॉइंट. ठीक है. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट एंड हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन. नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. हाँ बच्चों, 3 पॉसिबिलिटी है. क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? इन फर्स्ट केस द सीजी ऑफ द बॉडी इज बिलो द फिक्स पॉइंट O. देखो ये सपोज करो फिक्स पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे है. दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, फिक्स पॉइंट क्या है? नीचे. और तीसरा केस क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो फिक्स पॉइंट है वो दोनों कंसाइड करते हैं, मीन्स एक ही पॉइंट पे है. ठीक है. इन फर्स्ट केस व्हेन बॉडी center of gravity of the body is below the fixed point O, then the body is displaced from its position of equilibrium, then it will tend to come to back its original position. And in the second case, if the center of gravity of the body is above fixed point, then in this case body is displaced from its position of equilibrium, then it will not tend to return to its position of equilibrium. ठीक है. तो अब हमारे पास 3 केसेस हैं. If a body is placed with its base in contact with the horizontal plane, then it will remain in equilibrium position or fall according as the vertical line drawn through the center of gravity of the body meets the plane within or outside the base. Hence, when a slightly displaces the position of equilibrium, there are 3 stages. 3 स्टेज है हमारे पास: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल. स्टेबल में क्या होगा? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज फॉर एग्जांपल ए कोन रेस्टिंग विद इट्स फ्लैट सर्कुलर बेस. कोन को हमने जिसका फ्लैट हिस्सा है वो नीचे रख दिया कॉन्टैक्ट विद ओरिजिनल प्लेन, would return to its position of equilibrium if slightly displaced. This is called stable equilibrium. अब बात करते हैं अनस्टेबल की. अनस्टेबल में a body is said to be in unstable equilibrium when slightly displaced it tends to recede still further from its original position. मीन्स ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस नहीं आएगी. A cone resting with its vertex in contact with plane is in unstable. मीन्स कोन को उल्टा रख दे, मतलब वर्टेक्स की तरफ से रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल. द बॉडीज विच हैव स्मॉल बेस आर अनस्टेबल. ठीक है. नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ए बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ स्लाइटली डिस्प्लेस इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन. थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर देंगे तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगी. जैसे इफ द कोन इज प्लेस्ड विद इट्स स्लैंट साइड इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन, देन इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन. ठीक है. नाउ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब 2 मेथड से हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करते हैं. पहले फर्स्ट वाले निकालते हैं. ए बॉडी इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोएस्ट पोजीशन इट कैन टेक अप, एंड इज इन एन अनस्टेबल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द हाईएस्ट पोजीशन इट कैन टेक. मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोएस्ट पोजीशन पे होगा, जितना नीचे होगा उतना वो स्टेबल होएगा, और जितना ऊपर होगा, जितना हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो वो अनस्टेबल पोजीशन होगी. हैंस
Position of equilibrium and stability correspond to the maxima and minima value of height of CG of the body above a fixed point or a fixed horizontal plane. Now if we take Z the height of CG of the body above a fixed horizontal plane, then क्या करेंगे हम, Z क्या मान लेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। देन सोल्व डी जेड बाई डी थीटा, डी जेड बाई डी थीटा निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। फिर डी स्केयर जेड बाई डी थीटा स्केयर निकाल लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है मीन्स क्या आएगा, डी स्केयर जेड बाई डी थीटा स्केयर पॉजिटिव मीन्स फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। और डी स्केयर जेड बाई डी थीटा स्केयर नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अनस्टेबल। ये आपको कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है। एक दूसरा मेथड और है इनको निकालने का। अगर आपके पास गिवन है ए बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी, द पोर्शन ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बीइंग स्फीयर ऑफ रेडियाई आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर बीइंग वर्टिकल। मीन्स क्या कहने हैं, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रही है, हमें नहीं पता उन बॉडीज की शेप क्या है, लेकिन उनका जो पोर्शन आपस में टच कर रहा है, वो जो टच कर रहा है वो छोटे छोटे स्फीयर भी होंगे, बिल्कुल ये लगा लो पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे स्फीयर, बिल्कुल जो पॉइंट टच में आ रहा है। जैसे सपोज करो ये दोनों बॉडी है, ये यहाँ पे टच कर रही है, तो यहाँ पे छोटा छोटा सर्कल बनेगा ना, बिल्कुल माइनर सी लेंथ का, पार्टिकल बिल्कुल छोटे ही होते हैं। उनकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर तो हमने नीचे वाले की मान ली और स्मॉल आर हमने मान ली ऊपर वाले की। इफ द फर्स्ट बॉडी भी स्लाइटली डिस्प्लेस, भी फर्स्ट बॉडी को हमने डिस्प्लेस कर दिया, जैसे ये टेढ़ी हो गई। टू फाइंड वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, द बॉडी इज बीइंग रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो हमें ये शो बताना है कि ये स्टेबल कब होगी और अनस्टेबल कब होगी, ठीक है। कैपिटल आर नीचे वाले की रेडियस है और स्मॉल आर ऊपर वाले की, तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये, आपको आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बस इसका रिजल्ट याद रखना है। अगर 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/कैपिटल आर है, और अनस्टेबल होगी इफ 1/h लेस देन इक्वल टू 1/r प्लस 1/कैपिटल आर। h क्या है, h है हमारी हाइट ऑफ CG फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पे हमारी A1G1 ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, G1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऊपर वाली बॉडी का, तो A1G1 जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, h है हमारा ये याद रखना है। इसी तरह इफ ए बॉडी रेस्टिंग इनसाइड अदर फिक्स्ड कनकेव बॉडी, की एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर फिक्स है, तो उस केस में क्या होगा, हमने नीचे वाले की सेम रेडियस हम इसमें कैपिटल आर मानेंगे और ऊपर वाले की क्या मान लेंगे, स्मॉल आर। इसमें भी सेम कंडीशन है। एच क्या है, हाइट ऑफ CG मानेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ CG क्या मान ली हमने, A1G1, A1 ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और G1 वो है, ठीक है। तो उस केस में कंडीशन है 1/h ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/r होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 1/h लेस देन 1/r माइनस 1/कैपिटल आर होगा तो अनस्टेबल। इक्वल टू होगा तो स्टेबल कब, अगर कैपिटल आर बड़ा है 2r से, और इक्वल टू में अगर कैपिटल आर छोटा 2r से है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। नाउ वी डू सम एग्जाम्पल। First example is a uniform beam of thickness 2b rests symmetrically on a perfectly rough horizontal cylinder of radius a. Show that equilibrium of the beam will be stable or unstable according as b is less than or greater than a. क्या है, हमारा एक बीम गिवन है जिसकी थिकनेस कितनी है 2b, वो एक सिलेंडर के ऊपर रखी है। हमें निकालना कि स्टेबल होगी अगर हमारा b लेस देन a है, और अनस्टेबल होगी अगर b हमारा ग्रेटर देन a है, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। लेट हमने बच्चों a मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन हाइट ऑफ CG क्या हो जाएगी हमारी AG देखो ध्यान से देखना, हाइट ऑफ CG क्योंकि ये हमारा क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिड पॉइंट पर ही करेगा, तो AG कितनी है, टोटल थिकनेस इसकी 2b है, तो AG कितनी होगी b। अच्छा जी, अब स्मॉल आर होती है ऊपर वाले की रेडियस, कैपिटल आर होती है नीचे वाले की, अब नीचे वाले की रेडियस तो हमें एक ही बनी है। अब ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस की रेडियस हमेशा इन्फिनिटी होती है, तो स्मॉल आर हो गया इन्फिनिटी। तो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, कंडीशन क्या थी, स्टेबल कब होगा, जब 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r है, तो वैल्यूज रख दी, तो 1/b ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज b इज लेस देन a। इसी तरह अनस्टेबल कब होगा, अगर 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/कैपिटल आर है,
वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी ग्रेटर देन ए, यही हमें शो करना था, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। एक हेमिस्फीयर है, वो एक स्फीयर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। शो दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर एंड द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व्ड सरफेस रेस्ट ऑन द स्फीयर। मीन्स दो पोजीशन दे रखी है, एक स्फीयर है उसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर रखना है, हेमिस्फीयर रखना है। तो अगर इन्होंने कहा कर्व्ड सरफेस रखेंगे तो अनस्टेबल होगा और फ्लैट सरफेस रखेंगे तो स्टेबल होगा। लेट अस सोल्व दिस। व्हेन द फ्लैट सरफेस रेस्ट ऑन द सरफेस, अच्छा सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किस पे लाई करता है, सेंटर से 3a/8 डिस्टेंस पे। क्या होता है, सेंटर से 3a/8 डिस्टेंस पे लाई करता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट केस में तो क्या होगा, फ्लैट सरफेस रखा हमने तो कैपिटल आर तो नीचे वाले की ए रेडियस होगी, ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है तो स्मॉल आर क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी। हाइट ऑफ सी जी यानी कि सेंटर से ये कितनी होगी, 3a/8। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/h स्टेबल कब होगा, अगर ये ग्रेटर देन हो तो 8/3 ग्रेटर देन 1/a प्लस 1/a इन्फिनिटी 0, तो 8/3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट में जब हम कर्व्ड सरफेस रखेंगे, जब कर्व्ड सरफेस रखेंगे कैपिटल आर तो ए है, स्मॉल आर कितनी है, स्मॉल आर। अब कर्व्ड सरफेस रखा है तो इस केस में हमारा स्मॉल आर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। एच हो जाएगी 5/8, क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 3a/8 पे होता है सेंटर से। तो जब ये 3a/8 है तो a में से अगर हम 3a/8 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी, सी जी कितना बच जाएगा, हमारे पास जो सी जी है वो बच जाएगा 5a/8। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/5a विच इज लेस देन 2/a। तो हैंस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ए लैमिना इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वर्टिकल एंगल इज अल्फा is placed on a sphere of radius r so that its plane is vertical and one of the equal side is contact with the sphere. Show that if the triangle be slightly displaced in its own plane then the equilibrium is stable if sin alpha is less than 3r/a where a being one of equal side. मीन्स क्या है, एक लैमिना गिवन है हमें, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में है, उसका एंगल दे रखा है अल्फा। ठीक है। तो हम इसको रख रखा है जो इक्वल साइड, इन दो ऐसे हमें सीधा नहीं रखना, जो इन दोनों में से इक्वल साइड है उसमें से एक साइड इसके ऊपर रख रखी है हमारी। ठीक है, स्फीयर के टच में है। तो अब हमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। आर रेडियस दे रखी है नीचे वाले स्फीयर की। सबसे पहले तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का या किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ लाई करता है, 2/3 ऑफ AD। AD है हमारी मीडियन। वी हाइट ऑफ CG अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो अब ये बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइसोसेलेस है, ये AD है, ये AD इसकी मीडियन है, तो जो AG है G पॉइंट पे लाई करेगा और AG पे क्या कंडीशन, दिस इज 2/3 ऑफ AD। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा 2/3 पे लाई करता है, मीडियन के 2/3 पे। ठीक है। अब हमने ये बना ली। अब यहाँ से बताओ, अब हमें हाइट ऑफ CG निकालनी है। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हाइट ऑफ G निकालेंगे, GH निकालनी है। GH ध्यान से देखना, इससे क्या है, ये टोटल एंगल अल्फा था तो ये α/2 का, तो ये क्या होगी, AG sin α/2। AG sin α/2 हो गया। अब AG पता ही अभी मैंने बताई थी 2/3 AD sin α/2, और AD कितनी है हमारी, AD हमें नहीं पता, AD हमें नहीं पता तो हम AD निकाल लेते हैं। AD निकाल लेंगे हम ट्रायंगल ADB से। ADB से ध्यान से देखना, अगर हम ट्रायंगल ADB से निकाल ये एंगल α/2। ठीक है। BD हमें पता ही है, सॉरी AB हमें पता है। AB कितनी है हमारे पास, AB टोटल साइड हमारी दे रखी है, हमने इसको मान ली A साइड है, तो ये कितनी हो जाएगी, AD हमारी हो जाएगी A cos α/2। तो AD की वैल्यू आ गई A cos α/2, यहाँ पुट कर देंगे तो H आ गया 2/3A cos α/2 sin α/2। अब 2 sin α/2 cos α/2 क्या हो गया, sin अल्फा, तो ये बन गया 1/3A sin अल्फा। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r। अब ऊपर वाला तो फ्लैट सरफेस है तो स्मॉल r तो हो गया इन्फिनिटी, कैपिटल R हो गया स्मॉल r,
तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी हमारी दिस साइन अल्फा इज लेस देन 3r/a। ठीक है, यही हमें शो करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ए हैवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंसेस ऑन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज r। एक क्यूब रखा है हमें और रेडियस r के ऊपर रखा हुआ स्फीयर का। इफ द स्फीयर इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग एंड इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज πr/2 देन शो दैट द क्यूब कैन रोक थ्रू ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। ये हमने क्या मान लिया, सर्कल स्फीयर सॉरी, इसका ओ सेंटर मान लिया, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, r गिवन है। ये हमने क्यूब मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है πr/2। हम पहले स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इसका पॉइंट ये वाला जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिड पॉइंट पे लाई करेगा, यानी कि AG। अब AG हमारी h, इसकी हाफ है, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी πr/2, तो AG कितनी हो जाएगी πr/4। तो h कितना हो गया πr/4। निकालो, स्टेबिलिटी चेक करके देखते हैं स्टेबल है या नहीं है। उसके लिए 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r होना चाहिए। अब कैपिटल R तो नीचे वाले की, तो स्मॉल r गिवन है। और स्मॉल r क्या होती है, स्मॉल r ऊपर वाले की, फ्लैट सरफेस है तो इन्फिनिटी। तो यहाँ से आ गया हमारा 4/π ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज 4 इज ग्रेटर देन π विच इज 2। तो इक्विलिब्रियम तो स्टेबल होगी। अब हमें क्या शो करना है, ध्यान से देखना है कि क्यूब कैन रोक थ्रू ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। भी अब ये क्यूब है, इसके ऊपर रखा है, ये बताओ अब कब तक नहीं गिरेगा। ये जब तक नहीं गिरेगा, ये ध्यान से देखना, जब ये लेंथ AN, जब तक ये AN लेंथ यहाँ तक है, जब तक ये AN लेंथ इसके यहाँ तक आ रही है तो ये गिरेगा नहीं। और इससे ज़्यादा लेंथ होते ही क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ध्यान से देखना, देखो ये क्यूब है, ये यहाँ तक रहेगा तो भी नहीं गिरेगा, यहाँ तक रहेगा तो भी नहीं गिरेगा। जब तक ये लेंथ इसके ऊपर रहेगी इसके रिम पे, तब तक तो गिरेगा नहीं, और उससे नीचे होते ही ये गिर जाएगा। तो द क्यूब विल नॉट फॉल टिल द एंड ऑफ द लोएस्ट एज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। जब तक ये स्फीयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। और तो उस केस में डिस्टेंस हमारी AN किसके बराबर हो जाएगी, इस आर्क AP के। अब आर्क आपको निकालनी आती है, किसी भी आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r × थीटा। रेडियस हमारे पास r है तो r थीटा, तो r थीटा इज इक्वल टू, ये कितनी डिस्टेंस है πr/2 थी टोटल, तो ये होगी πr/4। तो πr/4 इज इक्वल टू r थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। मीन्स π/4 एंगल पे ये यहाँ नहीं गिर सकता, π/4 एंगल पे ये यहाँ नहीं गिर सकता। तो टोटल कितनी डिग्री से नहीं गिर सकता, 90 डिग्री पे। यही शो करना था, द क्यूब कैन रोक थ्रू ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। ठीक है, दोनों साइड π/4 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्यूब गिर नहीं सकता जब तक 90 डिग्री